कहते हैं जो इंसान कुत्तों को प्यार करता है वो इंसान हमेशा अच्छा इंसान होता है। ऐसा ही कुछ डायलॉग पे बेस्ड है। मतलब मैं ये कहूँगा कि ये डायलॉग बहुत मेन रोल प्ले करता है इस सीरीज में, जिसका मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सबके हाल चाल? मैं नमन जैन आपके लिए लेके आ गया हूँ अमेजोन की नई सीरीज पाताल लोक का रिव्यू, जो आज ही रिलीज हुई है, यानी कि 15 मई 2020 को रिलीज हुई है ये सीरीज। और इसका रिव्यू आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से चलता हूँ, बताता हूँ आपको इसके बारे में, क्या है सीरीज में और क्या आपको देखना चाहिए या नहीं, क्या सीजन 2 आएगा और क्या क्या इस सीरीज के हाइलाइट्स पॉइंट हैं, क्या इस सीरीज में अच्छी बातें हैं, सारी डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे आज इसी सीरीज के बारे में। तो पूरा वीडियो देखना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना है आपको, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आ रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो पाताल लोक एक ऐसी सीरीज है जो काफी सारे मुद्दों पे सवाल उठाती है, और कहानी इसकी कुछ ऐसे है। 4 अपराधी हैं, वो एक जर्नलिस्ट का मर्डर करने की साजिश रचते हैं, और उस साजिश के तहत वो उस दिल्ली शहर में आते हैं, एक होटल में रुकते हैं, और फिर जैसे ही वो जर्नलिस्ट का कत्ल करने के लिए जा रहे होते हैं, पुलिस उनके पीछे से आ जाती है और उनको यमुना के पुल पे घेर लेती है, और वहां पर वो चारों लोग पकड़े जाते हैं। सो सीरीज कुछ ऐसे शुरू होती है। फिर उनको लाया जाता है यमुना पार के थाने में, वहां पर उनके ऊपर केस दर्ज होता है, पूछताछ होती है, और पूछताछ के बाद जब केस के बारे में जब पता लगाने की कोशिश करते हैं, उस थाने में इंस्पेक्टर होते हैं हाथी, वो इसकी तफ्तीश करते हैं अपने एक साथी के साथ। लेकिन यहाँ पर कई सारी चीजें निकल के आती हैं और केस में, और जो काफी चौंकाने वाली होती हैं। और इस बीच इंस्पेक्टर हाथी को सस्पेंड भी होना पड़ता है, क्योंकि सीबीआई को केस ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ ऐसे क्लूज बाहर आ जाते हैं मीडिया में जो कि केस के थ्रू नहीं आने चाहिए थे। और फिर क्या क्या इस सीरीज में होता है, कैसे इंस्पेक्टर हाथी पता लगाता है, और क्या क्या उनके बारे में जो बातें निकल के आती हैं वो काफी चौंकाने वाली होती हैं। चारों की अपनी अपनी एक स्टोरी है, और चारों का सबसे चौंकाने वाली बात है कि आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, कोई भी कनेक्शन नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि आगे जब आप सीरीज देखोगे तो आपको काफी मजा आएगा ये सब जानने में। मैं ये कहूँगा शुरू के 2 एपिसोड बहुत स्लो हैं, तो सीरीज की स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो मुझे लगी, लेकिन जैसे जैसे सीरीज तीसरे एपिसोड के बाद आगे बढ़ती है तो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, और काफ़ी अच्छी सीरीज है। मैं ये कहूँगा कि शायद अमेजोन प्राइम ने कहीं ना कहीं सेक्रेट गेम्स या फिर और जो सीरीज आ रही हैं क्राइम थ्रिलर, उनको टक्कर देने के लिए काफ़ी अच्छी सीरीज बनाई है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सीरीज में उठाए गए मुद्दों के बारे में, तो सीरीज काफी चीजें एड्रेस करती है। सबसे पहली चीज इसमें चाइल्ड अब्यूज एड्रेस करती है। सीरीज काफी अच्छे से इन्होंने चाइल्ड अब्यूज को एड्रेस किया है इसमें। दूसरी चीज, इन्होंने ट्रांसजेंडर का मुद्दा भी इस सीरीज में एड्रेस किया है। तीसरी चीज, रिलीजन को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीजें की हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों रिलीजन को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। और कैसे राजनीति होती है, क्या मीडिया करती है, सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर की है। कैसे मीडिया न्यूज को तोड़ मरोड़ के पेश करती है, और कहां से न्यूज लाती हैं, कैसे वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज को लेके आते हैं, ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। और मेन एरिया इसमें बुंदेलखंड यूपी का कवर किया गया है। बुंदेलखंड के अंदर जितने भी आते हैं वहां पर कैसे लोग हैं, क्या राजनीति होती है, और कैसे वहां पे अपराध इतना ज्यादा है। तो त्यागी इसमें जो क्रिमिनल है वो मेन है, जिसको हथौड़ा त्यागी भी कहते हैं, और वो 45 मर्डर कर चुका है। इसमें उनके साथ जो एक बंदा है वो सिर्फ कार और बाइक चोरी का एक्सपर्ट है, जो मेरठ से कार चुरा के लाते हैं, जिसमें ये जर्नलिस्ट का कत्ल करने जा रहे होते हैं। तो हथौड़ा त्यागी के बारे में ही मेन इन्वेस्टिगेशन इसमें है, और मेन विक्टिम बन के आता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता होता है जिन्होंने उसे पकड़ा है वो 45 हत्याएं कर चुका है, 45 मर्डर केस उस पर हैं, और बुंदेलखंड का एक वांटेड अपराधी है जिसको वो पकड़ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ होता है, कैसे पकड़े जाते हैं, क्यों पकड़े जाते हैं, क्या उनके साथ होता है, इंस्पेक्टर हाथी का सस्पेंशन क्यों होता है, ये सब आप सीरीज में देखना। मैं आप पे ही छोड़ देता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पर जयदीप अहलावत जो कि इंस्पेक्टर के रूप में है, उनकी लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है। मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है। बाकी कलाकारों का काम भी अच्छा है, लेकिन उनका काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा एज ए इंस्पेक्टर। अगर मैं कंपेयर करूं कि दिल्ली क्राइम में जैसे दिखाया गया था पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, उससे भी कहीं ज्यादा इसमें दिल्ली पुलिस को दिखाया गया है कि कैसे पुलिस वाले अपनी नौकरी के पीछे जाते हैं और एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए किस हद को पार कर देते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जो भी है।
लेकिन जयदीप अहलावत ने बहुत ज़्यादा कमाल काम किया है इसमें। अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस की है तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, और सुदीप शर्मा ने ये लिखी है और डायरेक्ट भी की है, तो काफ़ी मज़ा आया देख के मुझे ये सीरीज़। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ी सी जो स्लो स्टार्टिंग है, अगर वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाती तो शायद सीरीज़ में मज़ा आ जाता, तो और भी मज़ा आ सकता था। मज़ा अभी भी आया है, बहुत अच्छी सीरीज़ है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप देखो। सीज़न 2 के बारे में मैं कहूँगा अगर आता है सीज़न 2 तो शायद किसी और स्टोरी पे आ जाए, यानी कोई और केस पे आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये केस आई थिंक इस सीरीज़ में एंड हो गया है, बाइंड अप कर दिया गया है, तो 9 एपिसोड आपको हैं और सारे एपिसोड 40 से 45 मिनट की लेंथ के हैं, तो आपको करीब करीब 6 घंटे चाहिए होंगे ये सीरीज़ ख़त्म करने के लिए। मैंने ये सीरीज़ रात में ही ख़त्म कर ली थी, क्योंकि ये 14 की शाम में ही अमेजॉन प्राइम पे आ गई थी ये सीरीज। ऐसा नहीं है कि 15 तारीख को रात को 12 बजे आई है, नहीं, ये सीरीज 14 को ही शाम में आ गई थी, तो मैंने जल्दी से देख ली थी और इसलिए मैं जल्दी से आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ इसका। आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने अगर देख लिए या देखना चाहते हो तो कैसे आप लोग इस सीरीज से क्या उम्मीदें हैं। मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, आप लोगों के लिए वन टाइम वॉच जैसी सीरीज है। और मैं कहूँगा अगर मिर्ज़ापुर या सेक्रेड गेम्स से मैं कंपेयर करूँ तो सेक्रेड गेम्स के सीजन 1 से हल्की सी कम है, मिर्ज़ापुर से तो डेफिनेटली कम है, और सेक्रेड गेम्स के सीजन 2 से बहुत अच्छी सीरीज है। तो ऐसा कुछ मैं कहूँगा कि क्राइम थ्रिलर के नाम पे कुछ नया आपको देखने के लिए मिलेगा इस सीरीज में ज़रूर, और काफ़ी चीज़ें इसमें एड्रेस की गई हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा इसमें डॉग्स के बारे में जो कोट मैंने शुरू में आपको बोली थी वो कही गई कि अगर कोई इंसान कुत्तों से प्यार करता है तो वो ज़रूरी है कि वो एक अच्छा इंसान ही होगा, और इस डायलॉग पे ये सीरीज काफ़ी टिकी हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको सीरीज देखकर ही पता लगेगा, और जब आप ये पूरी सीरीज देख लोगे तब आप जरूर कहोगे कि हाँ मैंने ये बात बिल्कुल सही बताई है आपको। और बाकी सीरीज का रिव्यू आपको कैसा लगा जरूर बताना। चैनल कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, ताकि सबको पता लग जाए कि सीरीज के क्या हाल है, कैसी सीरीज है। और बस यहीं के इसी के साथ मैं चलता हूं अपना आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करके, और कल मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं एंटरटेनमेंट न्यूज का एपिसोड 3, जिसमें मैं आपको देने वाला हूं वीकली अपडेट्स। तो बस चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। जय जय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।